बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और व्लॉग के साथ हमारा पोस्ट ईद डिनर। तो मेरी इतनी सारी प्रिपरेशन और इतने सारे हार्ड वर्क और इतना कुछ बनाने के बाद मेरे हस्बैंड को मेरी प्यारी सी मासूम सी शक्ल के ऊपर तरस आ गया। तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो आज रात को डिनर मैं तुम्हें करवाऊंगा, कुछ मत बनाना। हाय अल्लाह, कितने अच्छे हैं ना। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी फॉर द डिनर। ऑनेस्टली मेरे में वाकई कोई हिम्मत नहीं थी। मैंने कहा आप ज़रा इन गोलगप्पों की नॉइज़ को एंजॉय कर ले। इस वजह से मैं स्टॉप हो गई थी। तो मेरे में वाकई कोई इतनी हिम्मत नहीं थी। तो हम लोगों ने ये गोलगप्पा शॉट्स को भी ऐसे ही एंजॉय किया था, चीयर्स चीयर्स करके। तो बहुत सारे लोग इनको पानी पूरी कहते हैं, हम तो इन्हें पंजाब में गोलगप्पे कहते थे। तो आप आई डोंट नो आप लोग क्या कहते हैं। लेकिन इस डिनर से पहले मुझे लजानिया बनाना पड़ा। तो फिर मैंने कहा कि चले क्विकली लजानी की रेसिपी मैं आपके लिए भी रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि मैंने आपको लजानी की रेसिपी अभी तक दी नहीं है। तो इसके लिए मैंने लिया था 1 kg लाम मिर्च। उसमें मैंने एक बड़ा साइज़ का जो था वो अनियन ऐड कर दिया था। 1 पूरा गार्लिक जो था, पल्प जो था वो गार्लिक का वो ऐड कर दिया था। गरम मसाले 2 काली बड़ी इलायची और 3-4 लौंग और 2-3 जो थे वो सिनेमन स्टिक्स जो थे वो डाल दिए थे और उसको पकने के लिए रख दिया था। और दूसरी तरफ लजानिया के लिए मैंने बॉइलिंग वाटर जो था उसके अंदर ये लजानिया शीट्स 1 बाय 1 करके डालना शुरू कर दी थी। लजानिया शीट्स का ये प्रॉब्लम होता है, ये स्टिक हो जाती है एक दूसरे के साथ। तो इसको बचाने के लिए ज़रूरत नहीं, ज़रूरी है कि आप इसको कंटिन्यूसली हिलाते रहें। इस तरह से एक एक शीट को अलग करते रहें। अगर आप ऐसे इसको इनिशियल स्टेजेस में यानी शुरू में ही नहीं करेंगे तो ये सब के सब एक जगह जुड़ के कुप्पा बन जाएंगे। फिर वो आपसे सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं हमेशा से वैसे मैं तो जो थी ना वो 3 साल की कुकिंग कर रही हूँ। जब से मैं कुकिंग कर रही हूँ मैं इसी तरह से कुकिंग करती हूँ कि मैं हमेशा टुगेदर कर रही होती हूँ सारा कुछ। अगर मेरा एक तरफ कीमा जो है वो पक रहा है तो दूसरी तरफ शीटें बॉयल हो रही हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता किचन में लंबा टाइम खड़े होना। तो मुझे होता है कि अगर मैं आधा घंटा खड़ी हूँ तो आधे घंटे में 4 चीज़ें ख़त्म करके उठूँ। तो जो कीमा मेरा जब मेरे अनियंस और गार्लिक जो था वो मुझे लगा अब गल गए हैं, पानी ड्राई हो गया है, तो उसमें मैंने आधा कप ऑयल डाला था, फुल कप ऑयल नहीं डाला था। और उसके बाद उसमें आधी टीस्पून जो थी वो जीरे की डाल के उसको भून लिया था। फिर भूनने के बाद उसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, अगर आप रेड चिली पाउडर नहीं डालना चाहते तो 4 या 5 हरी मिर्ची ग्राइंड करके डाल लें। सॉल्ट टू टेस्ट डाल के उसको हल्का सा नहीं, अच्छी तरह से भून लें। तो इसको भून लें। और दूसरी तरफ मैं शीट्स को जो था वो हिलाए जा रही थी। शीट्स जो थी वो मैं थिन सा ले रही थी। जो थलने वाला होता है चमचा जो भी था वो मैं बारीक सा ले रही थी ताकि वो शीट्स के अंदर तक जाए और शीट को एक दूसरे से सेपरेट कर दे। तो आप लोग भी इसी तरह से करिएगा। तो मैंने यहाँ पर लजानिया सॉस, इसकी जब वो कीमा भुन गया था तो लजानिया सॉस डाल लिया था। यहाँ मेरी शीट्स बॉयल हो गई तो मैंने इनका पानी ड्रेन कर लिया था और ठंडी करके शीट्स जो थी अब वो मैं लेयर आउट कर रही हूँ अपनी बेकिंग ट्रे के अंदर। पहले शीट्स गई हैं, उसके बाद ये वाइट सॉस जा रहा है। अगर आपके पास वाइट सॉस अवेलेबल नहीं है तो आप वाइट सॉस घर में भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको हल्का सा बटर चाहिए होगा, मे बी 300 ग्राम बटर, और उसमें 2 से 3 चम्मच जो है वो मैदा चाहिए। उसको भून लें, भून के तो उसके अंदर दूध डाल लें और उसको गाढ़ा होने दें तो आपका जो है वो वाइट सॉस रेडी हो जाएगा। अब मैंने एक लेयर जो है थी शीट्स की लगाई, उसके ऊपर वाइट सॉस लगाया, उसके बाद सॉस वाले कीमा की लेयर लगाई, उसके ऊपर मैंने येलो चीज़ और वाइट चीज़ दोनों डाली थी, क्योंकि येलो चीज़ का टेस्ट होता है और वाइट चीज़ से जो है वो आपको एक स्ट्रिंग से जो है वो लंबे लंबे वो बनते हैं। इस तरह से मैंने लेयरिंग की थी जितनी लेयरिंग मुझे चाहिए थी। फाइनल जो थी वो मेरी शीट्स थी फाइनल लेयर के ऊपर, उसके ऊपर वाइट सॉस था और मेरी 2 तरह की चीज़ थी। और एंड में उस पर मैंने ऑर्गेनो लगा दिया था खुशबू के लिए। इतनी प्यारी सी खुशबू आती है ऑर्गेनो की।
लजानिया शीट मेरा रेडी हो गया। आप इसको इस स्टेज पे फ्रीज़ कर सकते हैं, जब कभी मेहमान आए आराम से सर्व कर दें। तो ये मैंने ऐसे ही रहने दिया था, मैंने इसको बनाया नहीं था। जब बनाऊंगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ मैं बीच पे हूँ क्योंकि डिनर हमारा बीच पे था, मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट पे। तो ये किसी ने मेमोरी के लिए वहाँ रखा था। आई थिंक कोई इंसिडेंट हुआ होगा, तो डेफिनेटली कोई सैड इंसिडेंट ही होगा। तो उनकी फ़ोटोज़, पिक्चर्स और सब कुछ, या तो कोई बच्चा शायद हुआ है, ट्रेजिडी, या किसी के साथ ट्रेजिडी हुई है, तो वो उन्होंने फ़ोटोज़ और जो थी फ्लावर्स वहाँ रखे हुए थे। दैट वाज रियली सैड। इस तरह के इंसिडेंट्स बीच पे हो जाते हैं। कितना प्यारा सनसेट है, और आज पानी उस तरह से उछल उछल के नहीं आ रहा। रीज़न, मून जो था वो छोटा हो गया था। ये जो है कभी आपने नोटिस किया है कि पानी की जो लहरें हैं वो चाँद के साथ बहुत अट्रैक्ट करती हैं। जब तो 14वां और 13वीं मून है, 14वीं है और 15वां है, तब बहुत जो है वो समंदर उछलता है। और जब दूसरी, तीसरी, चौथी मून होगा तब नहीं उछलेगा। ये जनाब एज़ यूजुअल किसी की बर्थडे है वहाँ पर आज, तो वो बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है। तो मैंने कहा ज़रा आप उस बर्थडे को सेलिब्रेट कर लें। तो वो पानी इतना ज़्यादा जो था वो उछल नहीं रहा था, पानी बहुत कम था क्योंकि आज चौथा जो था वो ईद का दिन है। तो ये हमारा आ चुका है स्टार्टर्स। तो ये मेरे फेवरेट व्यंजन अब तो आपको भी पता चल गया होगा मेरे फेवरेट व्यंजन। खुसखुस है, हमस है, बाकी के नाम मुझे नहीं आते हैं, ना मैं याद करती हूँ। सिर्फ खाने से गर्ज है, मज़े ले लेके खा लेती हूँ। सैलड को भी इंजॉय करती हूँ। ये मेरे बेटे की कोई स्पेशल ट्रीट थी, उसको कोई मॉकटेल जो था वो उसके लिए ऑर्डर किया गया था, तो उसने तो उसको इंजॉय किया। ये मोहतरमा की प्लेट है, उन्हें सिर्फ वाइट चिकन पसंद है तो उनको वाइट चिकन तोड़ के दिया गया था। और ये हमारा प्लाटर था जिसमें आज रिब्स बिल्कुल नहीं थे, कि हम में से कोई रिब्स नहीं खाते सवाए बड़े बेटे के, तो वो साथ नहीं थे, तो वो इस वजह से हमने उसमें एक्स्ट्रा चिकन ऐड करवा ली थी, रिब्स नहीं लिए थे। तो आई होप यू लाइक माई दिस वीडियो, सो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।